तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? हाँ हाँ, बॉन्ड्स के बारे में पढ़े थे। हाँ, आज के लेक्चर में ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे लुईस सिंबल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लुईस सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एटम्स के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत क्रूशियल लेक्चर है, समझोगे। ये आपका एटम है, एटम का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर में ये क्या है? ये आपका सेल है। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ये सेल है। सेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन तैर रहा है अपने अपने मदार में। कौन तैर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने मदार में तैर रहा है, यानी ऑर्बिट में क्या कर रहा है? ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो देखो, ये एटम, ये सेंटर में है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और इस सब को बोलेंगे, ये अंदर में जो सेल है इसको बोलेंगे इनर सेल। क्या बोलेंगे? इनर सेल। ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर सेल। क्या बोलेंगे? आउटर सेल। और इसी आउटर सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज वैलेंस सेल, तो क्या बोलोगे? किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल जो होता है, यानी आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? इज कॉल्ड वैलेंस सेल कहेंगे। क्या कह देंगे? वैलेंस सेल कहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? कोई दिक्कत? और अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इनर सेल। बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, यानी द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस, बोलो, सेल कॉल्ड, क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। समझ पा रहे हो बात को? और अंदर में जो है उसको क्या कहेंगे? आउटर इनर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंदर वाले को, बोलो, इन सबको क्या कहेंगे? इनर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? क्या बोलेंगे? इनर इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, देखो होता क्या है, समझिएगा। केमिकल रिएक्शन के अंदर में, इन ए केमिकल रिएक्शन, जब भी बॉन्ड बनता है, चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करके, बॉन्ड बनता है कटायन और अनायन बन के, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके, इलेक्ट्रॉन आया तो अनायन बन गया, इलेक्ट्रॉन गया तो कटायन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना या इलेक्ट्रॉन का शेयर होना या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीच में क्या बनना? पॉजिटिव चार्ज रहना, ये सब किस इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है? ये सारा का सारा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। किसके वजह से भाई? यानी केमिकल रिएक्शन जब भी होगा, तो केमिकल रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या केमिकल रिएक्शन में नया बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल रिएक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ पा रहे हो बात को? इसीलिए पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे बोलेंगे, लिखेंगे इन केमिकल रिएक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुक पार्टिसिपेट इन, बोलो, इन केमिकल रिएक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुक पार्टिसिपेट, बोलो, इन रिएक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई दिक्कत? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करता है, बाकी कोई
नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत, अंदर का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि लुईस सिंबल क्या होता है। व्हाट इज लुईस सिंबल? ध्यान दीजिएगा, बोरोन क्या है? बोरोन 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या हो रहा है? 2 3, यही हो रहा है ना। यानी बोरोन, बोरोन के अंदर में, अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। के सेल में कितना है? 2। और एल सेल में कितना है? 3 है। एल सेल में कितना है? 3 है। कोई प्रॉब्लम? तो लुईस सिंबल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बोरोन लिखेंगे और आउटर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? 3 दिख रहा है क्या? तो बोरोन के ऊपर 3 डॉट डाल देंगे। ये डॉट को किसका डॉट है? बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डॉट्स है। तो किसी भी एटॉमिक सिंबल के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डॉट अगर आपने लगा दिया तो इस पूरे सिंबल को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लुईस सिंबल। क्या बोलेंगे? लुईस सिंबल बोलेंगे। ठीक है, तो लुईस सिंबल क्या होता है? द एटॉमिक सिंबल विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज डॉट्स इज कॉल्ड लुईस सिंबल। कोई दिक्कत यहां पे? इसी को क्या कहेंगे? लुईस सिंबल बोलेंगे। अब आपसे पूछेगा कि भैया बताओ, सोडियम का लुईस सिंबल क्या होगा? क्या क्लोरीन का लुईस सिंबल क्या होगा? नियॉन का लुईस सिंबल क्या होगा? और नाइट्रोजन का लुईस सिंबल क्या होगा? तो कैसे बताएंगे? कितना है इसका? तो 8 1। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो कैसे होगा? सोडियम के ऊपर क्या लिखेंगे? 1 डॉट लिखेंगे। इसका देखो कितना है? 2 8 और 7 है। तो क्लोरी आउटर कितना है? 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। नियॉन का जरा देखो, 2 और 8 है। तो नियॉन का कितना होगा? ये नियॉन है, और नियॉन का कितना होता है बाबू? नियॉन का 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 और 5, तो नाइट्रोजन का बताओगे कितना होगा? 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ जड़ दोगे डॉट की तरह, तो क्या कहलाएगा? लुईस सिंबल कहलाएगा। कितने लोगों को क्लियर है मामला? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। आपको आसान कर देते हैं मामला को। कैसे मामला आसान होगा, ध्यान दीजिएगा। कहां गया? कहां गया? हाँ, ये रहा आपका प्यारा पीरियोडिक टेबल। बड़ा काम देता है कि नहीं? एक ठो कोनो कमेंट किया था, कोनो उस पट्टी कोनो इंस्टीट्यूट है कि नहीं?
आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, यहां पे आपका पीरियोडिक टेबल है, दिख रहा है, दिख पा रहा है पीरियोडिक टेबल। देखो ये ग्रुप वन को जरा देखो, ग्रुप वन को, इसको छोड़ दो आप, अरे यहां पे ध्यान दो, इसको आप छोड़ दो, इसको भी क्या कर दो, इसको भी आप छोड़ दो, ध्यान दीजिएगा। इसको जरा देखो, ये ग्रुप वन को जरा देखो। ग्रुप वन में क्या है, हाइड्रोजन है। तो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं हाइड्रोजन का। देखो कितना है, वन है क्या, तो एक ही पहला ही सेल, वही क्या होगा, वैलेंस। लिथियम का देखो कितना है, लिथियम 3, कितना होगा 2 और 1, तो लिथियम के ऊपर भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। सोडियम का देखो कितना है, 11 है, कितना होगा 2, 8 और 1, तो सोडियम का भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये पूरा ग्रुप को अगर आप चेक करोगे, पूरे ग्रुप को चेक करोगे, तो सब पे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सबका 1 है। तो सबके ऊपर आपको क्या दिखेगा, सबके ऊपर इस तरीके से एक डॉट दिखाई देगा। कितना, क्या दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा पूरे ग्रुप के ऊपर। अब सेकेंड ग्रुप को जरा सा देखते हैं, किसको देखेंगे बेटा, सेकेंड ग्रुप पे। तो कौन कौन है सेकेंड ग्रुप पे, बेरिलियम कितना होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो कितना होगा 2 2। मैग्नीशियम कितना होता है 12, कितना होगा 2 8 और 2। एस्ट्रोंटियम 30, कैल्शियम देखो कितना है 20, 2 8 8 और 2। तो सबका कितना दिख रहा है, सबका खानदानी है क्या, कितना खानदानी है, 2 2 खानदानी है। खानदानी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका कितना है, 2 है। अब आते हैं बेरिलियम के खानदान पे, कहां पे आएंगे, बेरिलियम के खानदान पे आते हैं। तो देखो, सॉरी बोरोन के, कितना 5 है ना, 2 3। एल्यूमिनियम देखो कितना है 13, कितना होगा 2 8 और 3, कितना आ रहा है 3 आ रहा है क्या। तो ये पूरे खानदान का कितना लगेगा, ये पूरे खानदान का 3 3 को, सबका कितना है 3 3। अब आगे कार्बन का करोगे तो सबका कितना है खानदानी, खानदानी 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, खानदानी कितना है, इसका कितना होगा, नाइट्रोजन का 5, कितना नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का परिवार का 5, ऑक्सीजन परिवार का, ऑक्सीजन परिवार का 6, नॉट 6, क्लोरीन का, क्लोरीन का 7, क्लोरीन का भी कितना होगा, क्लोरीन सबका 7 होगा। और यहां नियोन का कितना था, नियोन का आपका 8, नोबल गैस जितना होगा सबका कितना होगा 8 होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो एक एक आपको कॉमन क्लू मिल गया क्या, एक कॉमन क्लू मिल गया, याद रहेगा ये चीज, कोई दिक्कत यहां पे। तो कुछ क्वेश्चन करिए, आपको बनाना है, ड्रॉ लुइस सिंबल, लुइस हूं मैं, मच्छर मेरा नाम, तो मच्छरवा का नाम भी लुइस था ना, है, सल्फर का बनाओ, ऑक्सीजन, आर्गन सबका बताना है, सिलिकॉन का, सल्फर का 2 माइनस का बताना है, फास्फोरस माइनस का बताना है। समझ पा रहे हो बात को। चलो और किसका बताना है, ऑक्सीजन प्लस का बताना है, ठीक है ना। सबका लुइस सिंबल बताओ, याद है ना, कटायन अनायन, माइनस तो आ जाएगा, प्लस तो चला जाएगा, याद है। सॉल्व करिए सभी लोग। क्या
हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ही है 10th वाला, 9th वाला, 9th में सीखे थे ना वो वाला। इस साल 9th हमें स्टार्ट नहीं किए, हर साल स्टार्ट करते थे 9th क्लास। वो हो गया किसी का? देखें, हमको एक ही से हम पता लगा लेंगे। फॉस्फोरस देखो 15 है, ठीक है, तो 6 हो गया, एक बार से आया तो कितना डॉट बनाओगे? 6 को बनाना होगा ना, 1 2 3 4 5, हाँ सही है, गुड। चलो हाँ, वेरी गुड, गुड। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। इधर देखो, सल्फर, ऑक्सीजन, आर्गन, सिलिकॉन, ये तो कर लोगे, वो तो देख के कर सकते हो। किसका सॉल्व करते हैं? बोलो। सल्फर का देखो सॉल्व करते हैं, कितना है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, 16 है। कितना है? 16। पहले से 16 इलेक्ट्रॉन है, और 2 माइनस का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वाला, 2 8 8 हो गया। तो बैलेंस में कितना है? 8 है, तो सल्फर लिखोगे और कितना इलेक्ट्रॉन चढ़ा दोगे? 8 चढ़ा दोगे। उस साइन भी यहां देना होगा, माइनस साइन भी क्या करना होगा? यहां लगाना होगा। फास्फोरस कितना है? बोलो। 15 है, यानी 14 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? 2 8 4। तो फास्फोरस है, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा आखिरी में? बोलो। 4 आएगा क्या? बोलो। और माइनस कितना है? -1। आगे बढ़ते हैं, किसको करना है? ऑक्सीजन। आए किसमें? अरे माइनस मतलब एक ऐड कर दिए, 16 हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, 16। कितना आ गया? 6 हो गया। यहां पे देखो 7, 2 और 5, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? 1 2 3 4 5, और साइन क्या होगा? साइन आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? तो इसको नोट करिए। कहां से नोट करना? अरे ई क्या हुआ यार? व्हाट्स दैट ब्रदर? आ गया। ब्रदर व्हाट्स दैट? हाँ, वो मौलाना है, हम भी हैं लेकिन अंडर कवर। हाँ, चलो इसको नोट करो, अंडर कवर। कवर होना